नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और बलरामपुर के तत्वाधान में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जहां ट्रैक्टर रैली कालीथान गांव तुलसीपुर रोड से शुरू होकर चुंगी नाका, MLK डिग्री कॉलेज, अंबेडकर तिराहा, वीर विनय चौक से होते हुए तहसील गेट पर जनसभा के रूप में समाप्त हुई, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा, विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा सिद्धार्थ अवस्थी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसका महत्व इतना ही है कि जिस तरीके से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक अमूल्य सपूत हर जनपद में दिखाया जा रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां रेलवे प्रशासन द्वारा वीरनगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाने के विरोध में ग्राम वीरनगर, रुद्रपुर सहित कई गांवों के ग्रामीणों द्वारा वागड़ निधौली मार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही निधौली मार्ग को जाम कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौके पर आवागढ़ के चेयरमैन ठाकुर महेश पाल सिंह एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार दीक्षित व सांसद रामशंकर कठेरिया के प्रतिनिधि रहे राजेश सिंह सरानी द्वारा जाम लगा रहा, जहां ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं मौके पर पहुंचे रेलवे पुलिस फोर्स व अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को 1 महीने का समय दिया गया, जिसमें ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी बात कहकर कार्य को स्थगित करने के आदेश करा लेने की बात कहते हुए जाम खुलवाया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रहरि की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र राजपूत। क्या मामला है आज यहाँ पर रेलवे मामला ये है कि इनके पहले भी रुकवाया था। इन्हें 15 दिन का अनुशासन दिया, इन्हें काम चालू करने के प्रयास किया। उससे पहले हम यहाँ पे आए, हमने इनसे बोला काम मत करो। यहाँ आज भी काम हुआ था? नहीं, काम नहीं चलने दिया, काम रुकवा दिया है। आज मशीन लेकर आए? मशीन लेकर के आए, ट्रैक्टर लेकर के आए और 4 मशीन थी। अब क्या हुआ है? कोई आश्वासन दिया गया है? अभी आश्वासन रेलवे कर्मचारी ने हमको दिया है कि 1 महीने तक हम कोई काम नहीं करेंगे, आप अपनी कार्रवाई करें। और साथ ही सर आज एक ज्ञापन दिया गया है रेलवे अंडरपास को लेकर के, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? अभी हमारे सभी भाइयों ने दिया है जो ज्ञापन। कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आकर बात करते हैं। तरह के अधिकारियों से टाइम लेके प्रयास करेंगे कि अंडरपास का बनाकर जनता की डिमांडों को ओवरब्रिज बना दिया जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा बीते रविवार 28 नवंबर को पेपर लीक होने के चलते स्थगित कर दी गई। यह लगातार 4.5 सालों में लगभग 6वीं बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। एक तरफ जहां परीक्षार्थियों में घोर निराशा व गुस्सा व्याप्त है, वहीं विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना की है। आनन फानन में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 महीने के भीतर परीक्षा कराने व बिना किसी शुल्क के परीक्षार्थियों के बसों में मुफ्त व्यवस्था करने की घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने टीटी की रद्द हुई परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि 15 दिनों के अंदर पुनः टीटी की परीक्षा कराई जाए। समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल तक पहुंचने में बस और ट्रेन की मुफ्त व्यवस्था की जाए। ये तमाम अपने प्रदेश के देश के छात्रों ने यूपी टेट की परीक्षा दी थी, जिसमें कितनी उन लोगों के किराए खर्चे क्या क्या न लगे होंगे। गरीब भी हैं, साधारण व्यक्ति भी हैं, और वो परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई और इसमें घपलेबाजी है सरकार। जबकि हमने सुना है आज कि ये लोग दोबारा उनका खर्चा भी दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो धांधली हुई है, इस धांधली को सही करें और उनका बच्चों का खर्चा मिले, उनके समय का हर्जाना मिले, पुनः परीक्षा अविलंब कराई जाए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर से है, जहां पीने के पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों काशीराम कॉलोनी बाशिंदों ने रोड पर खाली बर्तन लेकर जाम लगा दिया, जहां पिछले 1 घंटे से रोड जाम कर दिया गया है। वहीं 2 दिन पहले भी तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया था, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जहां बताया गया कि अब तक जिले का कोई अधिकारी ग्रामीणों से मिलने नहीं पहुंचे हैं। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के सरेला कस्बे के ममना रोड तिराहे का है।
मोटर 1 साल हो गई टूटी हुई, न मोटर आई है वापसी, और हमने अपनी चंदा करके 200 रुपये लेके एक मोटर डलाई, वो भी खराब हो गई, वो भी 1 हफ्ते से बंद है, पानी नहीं आ रहा। क्या कभी टैंकर आता है? आता है कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 1 दिन में, ऐसे ही आता, पर डे नहीं आता। वो भी एक टैंकर, और पानी भी कहा ऐसा ले आते हैं, कहीं जैसे गया टैंकर बचा हुआ कहा ले आओ, आधो टैंकर आओ, आधन के मिलो आधन के नहीं मिलो, वो भी मक्का चढ़ा पानी। बताओ गलत कह रहा हूँ? सही जाम है वो बचो भाव कहूँ से बरातन को कॉलोनी में थाड़ो कर दो, मतलब आदमी से राती हो। गंदा पानी ऐसा हमने इसलिए लगाया कि शनिवार के दिन तहसीलदार साहब को हमने लिखित दी थी, पानी की समस्या हमसे जो वहाँ ट्यूबवेल के आसपास गड्ढे भरे वहाँ तक पानी हम लोगों ने खींच लिया, पानी नहीं है। उस दिन तो 1 टैंकर पहुँच गया, कल कोई पानी नहीं मिला। हमने 2 टैंकर की मांग की थी, तहसीलदार सर कह रहे थे कि हम 2 टैंकर भेजेंगे, उसमें 1 ही पहुँचा है। हमें टैंकर नहीं चाहिए, हमारी मोटर सही कराओ, कहाँ तक इतना परेशान होंगे? काम ही नहीं कर पाते, कोई सुनाई नहीं हो रही हम लोगों की। तो आज आपने कहाँ पे जाम लगाया? आज हमने तिराहे में, बस अड्डे में, पर इसका नाम नहीं जानती हूँ कौन सा तिराहा है ये। अभी तक कोई अधिकारी पहुँचा नहीं? कोई नहीं पहुँचा हमारे पास, अगर कोई पहुँचता तो हम लोग इधर नहीं आते। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र के गढ़िया वार्ड नंबर 12 में 5 सितंबर को हुई रंजीत सहनी की हत्या कर शव को लहदापुर मन के पास फेंके जाने के बाद 3 माह के अंदर ही मृतक की पत्नी रानी देवी का शव भी उसके पति के शव के बरामदगी स्थल के चंद कदमों की दूरी पर बबूल के पेड़ से संदेहास्पद स्थिति में लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी, जहां पति की मौत के चंद दिनों बाद पत्नी रानी अपने मायके स्थानीय थाना क्षेत्र के खैरवा गांव में ही रह रही थी। परिजनों की मानी तो पति की मौत के बाद मृतका हमेशा गम में रहती थी। वह हमेशा कहती थी कि जिस तरह उनके पति गए हैं उसी तरह एक दिन वो भी इस दुनिया से चली जाएंगी। मृतका की मां प्रभा देवी ने भी बताया कि वह गढ़िया में सामान खरीदने जा रही थी, ऐसा उससे कह कर गई थी। घर आने में देरी होने पर मां ने चिंता जताई और ग्रामीणों के द्वारा 11 बजे के करीब उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री की मौत हो गई है। वही बेर में तो मन 24 घंटा डिमांड में बसौले रहेला। अच्छा कि हम वही लेकर नौकरी जोड़े मारा। अच्छा, यहीं पर रहती थी ना? उसके बाद हाँ, पति के मौत के बाद यहीं रहती थी। काम की श्राद्ध होला का 2 दिन 4 दिन का बाद आइला का नहीं रहला, अन्य भी नहीं ना आइला का दवाइला का झगड़ा झुगड़ी कुछ रहल तब न कहल झगड़ा बेल बा तक ना जाइबा तर ना। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा के कमासिन ब्लॉक परिसर पर आज क्षेत्र किसानों ने खाद की समस्याओं को लेकर और कालाबाजारी रोकने के लिए बच्चू लाल यादव किसान नेता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा है, जहां किसानों ने कहा कि समय से पर्याप्त खाद न मिलने से रबी की बुआई पिछड़ रही है। धरना प्रदर्शन के बीच ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग ने पहुंचकर अधिकारियों से किसानों की समस्या को लेकर बात की है। क्षेत्र की समितियों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। किन समस्याओं को लेकर आज आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ब्लॉक परिसर में? सबसे बड़ी समस्या खाद की समस्या है। हमारा किसान भाई एक बोरी खाद के लिए भटक रहा है, बुआई पिछड़ रही है, खेत सूखे हो रहे हैं, उनको फिर से सींचना पड़ेगा। बड़ा संकट का समय है, खाद का संकट है। धान खरीद केंद्र भी यहाँ 5 आपके ब्लॉक में संचालित हैं, जिसमें 1 ही चल रहा है। 1 जामू में था, 4 कमासिन में चलते थे। उनकी भी मांग है कि अविलंब धान खरीद केंद्र खोले जाएं और खाद की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर के हम धरना दे रहे हैं। आज हमारा ये धरना सांकेतिक धरना। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थर हथियार से काटकर मारने के मामले में मेनका गांधी ने संज्ञान में लिया है। डबरा के देहात थाना पहुंचे ग्वालियर पीएफए एनिमल लवर टीम के सदस्य, जहां श्वान को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। बेटे को काटने पर गुस्साए डॉक्टर ने बेजुबान श्वान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। डॉक्टर का धारदार हथियार और चप्पलों से श्वान को मारने का वीडियो भी वायरल हुआ था। वार्ड नंबर 1 सिमरिया गांव का वीडियो बताया जा रहा है। अच्छा, सिमरिया ताल में एक आवारा कुत्ते के साथ बेरहमी से मारना, जिस तरह से मारा गया, क्या है वो पूरा मामला? एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो वायरल को जांच हमने एसआई पिछवाड़े साहब को दी है।
जांच करा करके जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। जो कि वो किस तरीके की जांच वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कौन व्यक्ति संदिग्ध है, उसमें ऐसा और घटना कब की है, ये सब जांच से पता चल जाएगा और जांच किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उस आरोपी के खिलाफ? पशुपूर्त अधिनियम के तहत। पूरा थाने में आए, कहाँ से हैं और किस मामले को लेकर यहाँ आए? हम छाया तोमर, स्वाति मिश्रा, हम एनिमल्स लवर की टीम है ग्वालियर में, जो कि हमारे जो संजय गांधी ट्रस्ट है और मेनका गांधी से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो अभी सिमरिया डबरा में आए हुए हैं, जहाँ पर एक केस हुआ है डॉक्टर सागर विश्वास का, जो एक बहुत गलत तरीके से उसने डॉग को मतलब धारादार हथियार से काटा है और वो मर चुका है। और ये अभी एक हफ्ते पुराना वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसको देखते हुए हमें कल पता चला और कल से बराबर हम लोग थाने में दरोगा जी से बात कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए हम न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को भी सज़ा मिले। बट अभी तक हम थाने के बाहर ही हैं और 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 50 किलोमीटर दूर से आए हैं और दरोगा जी मतलब कोशिश कर रहे हैं मतलब कि हम शायद इसको हम FIR तक ना पहुँचाएँ। उनका मानना है कि मतलब वो डॉग का ऐसा था, पागल था, लेकिन ये सबके सुप्रीम कोर्ट के भी नियम होते हैं जिसमें 429 धारा IPS 11 और धारादार हथियार से मारा गया तो धारा 25 के तहत इस पे कानूनी कार्रवाई का उचित से उचित। डबरा से सी न्यूज़ संवाददाता ओम बाबू प्रजापत की रिपोर्ट। खबर एटा जनपद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में नगर पंचायत आवागढ़ पर विधानसभा जलेसर संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ नितिन राज तिवारी के आह्वान पर शाम 4 बजे बैठक आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रवक्ता सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन रहे। मुख्य वक्ता शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विजय मिश्रा रहे। वहीं संचालन विधानसभा संयोजक नितिन राज तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन एवं शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विजय मिश्रा द्वारा बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का पट्टिका पहना कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष जी, आज कस्बा आवागढ़ में आपका आगमन हुआ है, क्या संदेश है? शिक्षक प्रकोष्ठ की कार्यशाला थी विधानसभा की। आदरणीय हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष श्रीमान विजय मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और मुझे भी आने का मौका मिला। आपने बुलाया, मैं आया। हम लोग शिक्षकों से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि देश हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी सही काम हो, उचित काम हो करें और पार्टी के द्वारा जो भी 18 साल का बच्चा हो रहा है उसके वोट बढ़वाएं। जितने वोट बढ़ा पाएंगे हम लोग, राष्ट्र का भी हित होगा, पार्टी का भी। सर, आज कस्बा आवागढ़ में नगर पंचायत पर आपका आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है आज? भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का हमारा विधानसभा सम्मेलन था जी। नितिन तिवारी जी उसके संयोजक हैं और आज शिक्षकों से भेंट कर उनसे जो आगामी चुनाव है उनसे भाजपा के लिए समर्थन मांगने आए थे। शिक्षक वैसे ही भाजपा से जुड़ा हुआ है क्योंकि शिक्षक सम्मान की लड़ाई हमेशा भाजपा ने लड़ी है और आज फिर से उन्हें हम स्मरण कराने आए हैं कि आज हम लोग को एकजुट होकर पार्टी के समर्थन में आना पड़ेगा। पार्टी के लिए हमें प्रचार प्रसार में जुटना पड़ेगा ताकि राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा आए और हमारे देश, प्रदेश और देश सभी में इस विचारधारा का उद्भव और अधिक। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कोरोना काल में पैरोल पर जेल से रिहा कैदियों ने पैरोल अवधि को सजायाफ्ता अवधि में जोड़कर सजा मुक्त किए जाने की मांग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति को पत्र लिखकर की है। गोड्डा जनपद के थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज अंतर्गत पकवान गांव निवासी महेंद्र ने बताया कि वो अपने सजा की 2/3 अवधि जेल में काट चुका है। कोरोना काल में लगभग 14 माह तक पैरोल पर भी रह चुका है। पैरोल पर छूट दर्जनों कैदियों समेत महेंद्र ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पैरोल अवधि को काट चुके सजा अवधि में जोड़ने की मांग की है। क्या मामला है? आपने तमाम शिकायतें और एप्लीकेशन भेजे हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, क्या मामला है? हमारा मामला यह है कि हम लोग पैरोल पर छोड़े गए हैं और बार बार सरकार छोड़ रही है और बाहर कर रही है, अंदर ले रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सज़ा में इसको पूर्णतः जोड़ा जाए सज़ा
पैरोल जोड़कर सज़ा ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोग 2/3 से ज़्यादा सज़ा काट चुके हैं जेल के अंदर। बार बार अंदर ले रही है, बार बार छोड़ रही है। हम परिवार पर बोझ बन चुके हैं और यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम सरकार से कितने साल निवेदन करते हैं कि अरे हम पर रहम करें और हमें छोड़ा दें। कितने साल की सज़ा आपको हुई थी? 5 साल की सज़ा। कितने दिन आप जेल में रहे? 3.5 साल जेल काट चुका हूँ। 5 साल की सज़ा हुई थी। पैरोल पे कितने दिन बाद? गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्र अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया भी मैदान में आ गए हैं। भले ही वह चुनाव में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी को भाजपा का मार्केटिंग एजेंट बताकर राजनीतिक दांवपेच जरूर खेल रहे हैं। आज प्रवीण तोगड़िया रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में लगभग 5 जगह जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रंगाई तोगड़िया ने भारत सरकार से कोरोना के नए बारिश से लोगों को बचने के लिए तैयार करने की अपील की है। तीसरा वेव देखते हुए मैं अभी भी कोई बड़े कार्यक्रम कहीं पर भी करने से बचता रहूँ। तोगड़िया जी, चुनाव आ रहा है, क्या भूमिका रहेगी आपके संगठन की इस चुनाव में? हमारी भूमिका पहले से ही हिंदुओं को जगाना और हिंदू हितों के प्रति सावधान रखना यह रही है। एक बहुत बड़े आनंद की बात है कि इतने वर्षों के परिश्रम के कारण देश में राजनीति का हिंदूकरण हो रहा है। राजनीति का हिंदूकरण का अर्थ यह है कि ममता बनर्जी चुनाव में मंच पर से चंडी पाठ करती है और दुर्गा पूजा के मंडप को सरकार से मदद करती है। राहुल गांधी जनोई दिखाकर अपने कश्मीरी ब्राह्मण पुरखों की याद दिलाते हैं और प्रियंका गांधी मंत्र बोलती है और हमारे अखिलेश भाई मथुरा के विकास की बात करते हैं और योगी जी बार बार अयोध्या जाते हैं। यह भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो रहा है, उनका उदाहरण है। और आनंद की बात है कि वीर सावरकर ने राजनीति का हिंदूकरण की बात कही थी। यह बात अब हिंदुओं के प्रयास से आगे बढ़ रही है। एक ओवैसी आ रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।